प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको अष्टांगिक मार्ग का 7वां सोपान सम्यक स्मृति के बारे में जानकारी देंगे। मन में जो भी कुशल और अकुशल विचार उठते हैं उनकी सजगता करना ही सम्यक स्मृति है। जो भी विचार उठ रहे हैं उन्हीं को देखें, समझें। एक समय भगवान कुरु प्रदेश में ही कम्मास धर्म, जो हरियाणा का आजकल कमासपुर गाँव है, वहाँ पर भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि चार स्मृति प्रस्थान हैं जिन चार के ऊपर मन को टिकाया जा सकता है। उसमें एक है कायानुपस्सना, कि काया के ऊपर हम मन को टिका सकते हैं। इसमें आलती पालती मारते बैठते हैं, सीधी कमर करके, मुख के जागरूकता बनाकर नैसर्गिक तौर पर आने वाले श्वास को देखने का काम करते हैं। उसमें जो भी मन में विचार आ रहे हैं, उपद्रव उठ रहे हैं, वो श्वास लेना और छोड़ना है, उसके साथ देखते जाएंगे। इस प्रकार काया के भीतर और बाहर अथवा भीतर और बाहर दोनों प्रकार के भागों में कायानुपस्सनी, काया को देखते हुए हम विहार करते हैं। उसमें काया में जो भी कुछ उदय व्यय हो रहा है, जो भी संवेदना है, उसको हम देखते, यह काया है, इस पर जागरूकता स्थिर हो। ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक पूरी जागरूकता के साथ हम इसका दर्शन करते हैं कि संसार में कुछ भी ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता। ये जानकारी होने के बाद फिर केवल बैठे बैठे ही नहीं, चलते फिरते, लेटे स्थिर अवस्थाओं में भी शरीर की हर अवस्थाओं को जागरूक करके हम कायानुपस्सना करते हैं। लेटे लेटे रात को भी इसी तरह से काया को देखते हैं। तो और दूसरी फिर है वेदनानुपस्सनी। काया पर जो कुछ भी अनुभव होता है वेदना कहते हैं। वह सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, असुखद दुखद भी हो सकता है, सामिस और निरामिस भी हो सकता है। उसे प्रज्ञापूर्वक जैसी भी है वैसा ही देखें। शरीर के ऊपर भी देखें, अंदर भी देखें, बाहर भी देखें। उस जो अनुभूति है उदय व्यय की, उसको देखते देखते विहार करते हैं, वेदनाओं को देखते देखते। और तीसरा है फिर चित्त की। चित्त हमारे मन में जो कुछ भी बात उभर रही है, चित्त की स्थिति को देखना होता है। चित्त इस समय हमारा राग से तो नहीं भरा है, कहीं द्वेष से तो नहीं भरा है, या राग से विहीन है, या द्वेष से है, या द्वेष विहीन है, मोह में है या मोह से विहीन है। इन अवस्थाओं के बारे में हम सर्वत्र बाहर भी और भीतर भी उसके उदय और व्यय की अनुभूति करें। ये हमारी चित्तानुपस्सना है। उसके बाद धम्मानुपस्सना। धम्म क्या होता है? चित्त के जागने वाले धर्म की जैसी स्थिति हो उसे प्रज्ञापूर्वक जानना, ये धम्मानुपस्सना है। जैसे उसकी जागरूकता को जो हम ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो, तो वही धर्म है। तो निवरणों की धर्मानुपस्सना करते हुए प्रज्ञापूर्वक ये जानना होता है कि इस समय निवरण है अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है अथवा उसका प्रहान हो रहा है। निवरण क्या क्या होते हैं? जैसे काम छंद है, कामुकता है, द्रोह है, तन मन का आलस है, औदत्य, कोकृत, उद्वेग खेद तो नहीं है या संदेह तो नहीं है। ये 5 हमारे निवरण हैं, इनको जानना होता है। उपादान स्कंदों की धर्मानुपस्सना करते हुए प्रज्ञापूर्वक जानना होता है कि इस समय स्कंद उदय हो रहा है अथवा अस्त हो रहा है। उपादान स्कंद हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो ये हमारे कुछ आयतन हैं। बाह्य चक्षु, श्रवण, घ्राण, नासिका, जिह्वा, काया और मन के ये हमारे विषय हैं। और बोधांगों की धर्मानुपस्सना करते समय प्रज्ञापूर्वक ये जानना होता है कि इस समय बोधांग है अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है या भावित होकर परिपूर्ण हो रहा है। कौन कौन से हैं? स्मृति,
धर्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि और उपेक्षा, ये बोधांग हैं। तो आर्य सत्यों की धर्मानुपासना करते समय प्रज्ञापूर्वक यथाभूत ये जानना होता है कि ये दुख है, ये दुख का समन्वय है, ये दुख का निरोध है और ये दुख निरोध का उपाय है। तब भगवान ने स्पष्ट किया कि दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध और दुख निरोध का उपाय, इससे क्या अभिप्राय है। संक्षेप में पांचों उपादान स्कंध ही दुख है और बार बार राग जगाने वाली तृष्णा दुख का समुदय है। इस तृष्णा का सर्वथा निरोध का दुख का निरोध है और आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये दुख निरोध का उपाय है। अंत में भगवान ने प्रज्ञप्त किया कि जो कोई मेरे इस बताए हुए मार्ग के प्रति स्मृति प्रस्थानों को 7 वर्ष तक इसका अभ्यास करे तो उसको इस जन्म में 2 फलों की उत्पत्ति जरूर हो सकती है। या तो वह अरहंत पद का साक्षात्कार कर सकता है या वह कम से कम अनागामी भाव में चला जाता है, तो वापस दोबारा इस रास्ते को छोड़ नहीं पाता है। आपका मंगल हो, आपका भला।